भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से कुछ लिंक व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कुछ गुरुओं की फोटो लगाई गई है और कुछ भड़काऊ से शब्दों से टाइटल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी चैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप उनको बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो सत्संग हमारे ही अपलोड कर रहा है और गलत फोटो लगा लगा के दुनिया को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल भी उनका चैनल ना तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है वो अनसब्सक्राइब कर दें। बिना मेरी परमिशन के जो सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये सब बंद करें। और कोई भी मेरा भाई अगर अपने चैनल पे कोई सत्संग मेरा चलाना चाहता है तो पहले परमिशन लो। प्रचार में योगदान करना है तो बिल्कुल सही तरीके से करो। किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है। सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी सो माथे कमोर। हमने हर गुरु की इज्जत करनी है। हमें किसी भी गुरु से हमारा वैर नहीं है भाई। हर गुरु अपनी अपनी सीमा में अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। जहां तक उसकी पहुंच है वो अपने अपने शिष्यों को पहुंचा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसलिए मेरे भाई ये जो गलत काम है इसको बंद करो और अगर करना ही है तो सही से करो। जैसे मैं किसी की फोटो नहीं लगाता हूं, आप भी मत लगाएं। साहिब भाई तो आगे कहते हैं, प्रथम ही ब्रह्म स्वयं इच्छाते, पांचे शब्दी उच्चारा, सोहंग निरंजन रारंकार, शक्ति और ओंकारा। इस ब्रह्म रूपी काल ने सबसे पहले 5 शब्दों का उच्चारण किया। जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर हुए उन सबको इन्हीं 5 ब्रह्म अवस्थाओं में उलझाने के लिए इन 5 शब्दों का निर्माण किया।
सोहंग निरंजन रारंकार शक्ति और ओंकारा। पांचों तत्व प्रकृति तीनों गुण उपजाया, लोक दीप चारों खान 84 लाख बनाया। कि उसी ब्रह्म से 5 तत्व 25 प्रकृतियां 3 गुण सब उत्पन्न हुआ, सारे दीपों की रचना हुई, सारी खानियों की रचना करी और 184 इसी ब्रह्म के द्वारा बना दिया गया। शब्द ही काल कलंदर कहिए, शब्द ही भरम बुलाया, 5 शब्द की आशा में सर्वस्व मूल गवाया। कि यही काल कलंदर, जैसे हम देखते हैं मदारी के हाथ में भालू नाचता है, बंदर नाचता है, ऐसे ही सबके सब ऋषि महर्षि मुनि पीर पैगंबर उस काल के हाथों खूब नाचे और इसी 5 शब्द की आशा में अपना अनमोल जन्म बर्बाद करके चले गए। और यही सब हमें इन ऋषि महर्षियों के द्वारा दोबारा पढ़ाया जा रहा है, ताकि हम ये अपना अनमोल जन्म बर्बाद करके दोबारा काल के मुंह में चले जाएं। नहीं मेरे भाई, इस बार वो गलती मत करना जो हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर करते आए हैं, बिल्कुल मत करना। शब्द ही ब्रह्म प्रकाश मेट के, बैठे मूंदे द्वारा, शब्द ही निर्गुण शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद पुकारा। कि यही ब्रह्म, ये जितने भी तत्वों का प्रकाश है, जैसे अर्जुन को जो प्रकाश दिखाया गया था रण क्षेत्र में, रणभूमि में, करोड़ों अरबों खरबों सूरज जैसे कुरुक्षेत्र की धरती पे उतर आए, ऐसा ही प्रकाश ये अंदर भी दबा के बैठा है, अंदर भी छुपा के बैठा है। जैसा प्रकाश ये बाहर दिखा सकता है, उससे अनंत गुना ज्यादा प्रकाश ये अंदर रूहानी मंडलों में दिखा सकता है। और इसी प्रकाश में इस जीव को उलझाकर ये धोखे में रखा जाता है कि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, तुम्हें वो शब्द गुरु मिल गया है और तुम अब मुक्त हो। इसी भ्रम में ये जीव भूल के 184 में चला जाता है। शब्द ही निर्गुण शब्द ही सुरगुण, शब्द ही वेद पुकारा। कि निर्गुण निराकार की भक्ति करने वाले भी कह रहे हैं कि हम शब्द गुरु हैं, और सरगुण साकार की भक्ति करने वाले भी कह रहे हैं कि हम शब्द गुरु हैं, और वेदों की जो व्याख्या कर रहे हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि हम शब्द गुरु हैं। अरे मेरे भाई, देह गुरु और शब्द गुरु में क्या फर्क होता है, इसको अच्छी तरह समझ लो, समझा रहा हूं। जो भी प्रकृति मंडल में आपको दिखाई देता है, कुछ भी दिखता है, कोई भी शरीर दिखता है, वो प्रकृति के अधीन है। प्रकृति पैदा हुई है तो 5 तत्व 3 गुण पैदा होके कोई शरीर बना है। उस शरीर को अगर आप अभी देखो, यानी किसी भी गुरु को देखो जो शरीरधारी है, और अगर वैसा ही गुरु आपको उस मंजिल पे मिलता है जो आपके गुरु की आखिरी मंजिल है, आखिरी रूहानी मंडल है या भूमि है, और अगर आप उस गुरु को वहां खड़ा देख रहे हो, तो मेरे भाई याद रखना, आप प्रकृति मंडल से पार नहीं हुए, आप शब्द गुरु के पास नहीं पहुंचे, आप देह गुरु के ही पास पहुंच गए। बस फर्क इतना है कि वो इन 5 तत्वों से नहीं बना है, वो प्रकाशमयी गुरु है। प्रकाश ही प्रकाश झलकेगा उस पूरे गुरु के शरीर से, अनंत सूरजों की रोशनी होगी। लेकिन मेरे भाई, तब भी वो देह है, क्योंकि आप उसको देख रहे हो। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म की अवस्था है, उसी को सरगुण साकार ब्रह्म भी कहा जाता है। मैंने पहले भी समझाया था कि ब्रह्म 2 प्रकार के हैं, निर्गुण निराकार और सरगुण साकार दोनों एक ही हैं, लेकिन जीव को भ्रमित करने के लिए ये 2 रूप धारण करके बैठा हुआ है। जो निराकार में आस्था लगाते हैं उसको निराकार में दर्शन देता है, और जो साकार में आस्था लगाते हैं उनको साकार में दर्शन देता है। लेकिन साहिब कहते हैं निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए,
अटपट चाल कबीर की, मुंह से कही ना जाए। ये दोनों ही मन के स्वरूप हैं। यही मन तन रूप होके इस तीन लोक को चला रहा है, और यही ब्रह्म रूप होके वो निराकार अवस्था को प्राप्त किए बैठा है। यहां पिंडी मन है, वहां ब्रह्मंडी मन है। इन दोनों में ही सारे जीव उलझे पड़े हैं। तो आगे कहते हैं, शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ करे स्थाना, ज्ञानी योगी पंडित और सिद्ध शब्द में उलझाना। कि यही शुद्ध ब्रह्म, ये निर्गुण निराकार जो 10 इंद्रियों से परे है, इसलिए इसको शुद्ध ब्रह्म बोल दिया गया है। जब ये 10 इंद्रियों के साथ होता है तो ये जीव अवस्था में कहलाता है। तो यही शुद्ध ब्रह्म जो काया के भीतर बैठा हुआ है, जो इस तन का राजा है, जो मैंने पिछली ऑडियो में 2 राजा बताए थे, एक तन का राजा और एक आत्मा में जो बैठा है वो राजा, शब्द रूप राजा। तो ये काया के बीच में बैठा जो राजा है, ये वो ब्रह्म है। शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ करे स्थाना, ज्ञानी योगी पंडित और सिद्ध शब्द में उलझाना। ये सबको इन्हीं शब्दों में उलझा देता है। बड़े बड़े ज्ञानी योगी, ऋषि महर्षि पंडित विद्वान, सबको ही शब्दों में उलझा देता है। अब कहते हैं 5 ही शब्द 5 है मुद्रा, काया बीच ठिकाना, जो जिसकी आराधन करता सोती ही करत बखाना। यानी ये 5 शब्द ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम, ये 5 शब्द 5 ठिकाने भी इसी काया में है, और 5 मुद्रा ये भी इसी काया में है। खेचरी भूचरी चांचरी अगोचरी उन्मुनी, ये 5 मुद्राएं ही भरम जाल हैं, जो मैंने अपनी पिछली ऑडियोज में मुद्राओं के बारे में बताया है। अच्छी तरह समझ लेना, अगर उनमें से एक भी मुद्रा आपको कोई गुरु करने को देता है तो समझ जाना मेरे भाई कि वो अधूरा गुरु है, वो पूर्ण सतगुरु नहीं है। तो कहते हैं जो जिसकी आराधना करता है वहां तक का ही ठिकाना बता पाता है। जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूतों के बीच जन्म लेता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक में चला जाता है, और जो ब्रह्म की पूजा करता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद फिर से उसको 84 लाख में जाना पड़ता है। लेकिन जो इस ब्रह्म से पार हो जाता है वो दोबारा इस सृष्टि में कभी नहीं आता। तो आगे कहते हैं, शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा, है नैनन के माही, ताको जाना गोरख योगी, महा तेज तपताही। कि जो पहला शब्द जो ज्योत निरंजन है, उसकी साधना गोरख योगी ने करी और बहुत ही ज्यादा तप करके रिद्धियों सिद्धियों के मालिक बन बैठे। शब्द ओंकार भूचरी मुद्रा, त्रिकुटी है स्थाना, व्यास देवता ही पहचाना, चांद सूरत ही जाना। जो ओंकार शब्द था वो व्यास देव जी ने सिमरन किया, उसका जाप किया और सूर्य चंद्र लोक तक ही पहुंच पाया। सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा, भंवर गुफा स्थाना, शुक देव मुनिता ही पहचाना, सुनी अनहद को काना। जो सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा है वो शुकदेव मुनि जी ने उसका अभ्यास किया और भंवर गुफा तक पहुंच पाए, और वहां पर उस अनहद नाद को, जो सोहंग की नाद चल रही है, जो सोहंग सोहंग धुन चल रही है, जो श्वासों की धुन बिना जाप किए अपने आप हो रही है, उसको पहचान कर शुकदेव जी अपने आप को मुक्त समझने लगे। आरंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लो, रारंकार पहचाना। जो रारंकार खेचरी मुद्रा, वो 10वें द्वार का जो साधना थी, जो इंगला पिंगला सुषमना से प्राणों को खींच के 10वें द्वार तक ले जाया जाता है, वो साधना ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने करी और अपने आप को मुक्त समझकर ये अनमोल जीवन बर्बाद कर गए।
शक्ति शब्द उन्मुनी मुद्रा, बसे आकाश सनेही, झिलमिल झिलमिल ज्योत दिखावे, जाने जनक विदेही। जो सबसे आखिरी उन्मुनी मुद्रा है, जिसको राजा जनक ने प्राप्त किया, और झिलमिल झिलमिल वहां पर ज्योत दिखने लगी, और वो अपने आप को विदेही समझने लगे। यहां तक कि आज हम उनको विदेही के नाम से भी जानते हैं। आप गूगल पे भी विदेही लिख के सर्च करोगे कि विदेही का मतलब क्या है, तो वहां राजा जनक का नाम भी लिख के आ जाता है, क्योंकि सब यही समझते हैं कि राजा जनक विदेही थे। असल में वो विदेही नहीं थे। क्यों नहीं थे, इसी का आपको प्रमाण मिल जाता है रामचरितमानस में पेज नंबर 268 पे। विदेही का मतलब पहले समझ लो क्या होता है। विदेही का मतलब होता है जो देह से न्यारा हो चुका हो, जो शब्द में समा चुका हो, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं उलझ सके, वो ही विदेही है। और केवल विदेही पुरुष बंदी छोड़ कबीर साहब हैं, जो कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो आप देखिए कि राजा जनक ने जब सीता जी का विवाह किया, तो वो भी उनके मुंह में आंसू बहाने लगे। तो क्या लिखा है तुलसीदास जी ने वहां पे, भय विकल खग मृग ही भांति, मनुज दशा कैसे कहीं जाती, बंद समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। यानी जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में यानी प्रेमाश्रुओं का जल भर आया, यानी वो रोने लगे। तो रोने लगे तो इसका मतलब उनका कनेक्शन देह से था, वो मोह को त्याग नहीं पाए थे, वो दोबारा मोह में उलझ गए थे विदेही कहलाने के बाद भी। तो आगे कहते हैं, सिए बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी, लीनी राय और लाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। यानी कि सीता को देखते ही उनकी धीरता भाग गई। जो ये खुद को समझते थे कि मैं बहुत धीर हूं, मैं विदेही हूं, सारी धीरता भाग गई सीता को देखते ही। रहे कहावत परम बैरागी, खुद को बहुत बड़ा बैरागी समझते थे, वो सब बैरागपना धरे का धरा रह गया। ली नहीं राय और लाई जानकी, राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया। मिटी महामर जाद ज्ञान की, ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, यानी ज्ञान का बांध टूट गया। अब क्यों टूटा? क्योंकि गुरु पूरा नहीं मिला था। अगर गुरु पूरा मिल गया होता तो उनको कभी भी ये मोह जकड़ नहीं पाता, क्योंकि उनका गुरु जो अष्टावक्र जी महाराज थे वो भी केवल ब्रह्म ज्ञानी महर्षि थे, वो संत महात्मा नहीं थे। इसीलिए उनके शिष्य राजा जनक मुक्त नहीं हो पाए, अष्टावक्र जी भी मुक्त नहीं हो पाए और उनके शिष्य राजा जनक भी मुक्त नहीं हो पाए। वही राजा जनक जब बाबा नानक बनके इस दुनिया में आए तो दोबारा से ही वही साधना शुरू कर दी थी वेदों पुराणों वाली, लेकिन दया हुई बंदी छोड़ की, जो बेई नदी पे प्रकट होकर उनको अपना शिष्य बनाया और हमेशा के लिए उनको ऋषि महर्षियों के ज्ञान से दूर करके सार शब्द सत्य नाम का ज्ञान देकर मुक्त कर दिया। नहीं तो वो फिर किसी ऋषि महर्षि के चक्कर में आके यज्ञ साधना करते हुए, नाक पे ध्यान लगा के इंगला पिंगला के दरवाजा खोलते हुए जाते और फिर भ्रमित हो जाते। जो भी गुरु इंगला पिंगला सुषमना का दरवाजा खुलवाने की बात कर दे, उसको तत्काल त्याग देना चाहिए, तत्काल त्याग देना चाहिए। इसीलिए नानक जी ने कहा, त्रिकुटी छूटी विमल मंझार। इस त्रिकुटी को जो छुड़वा दे वही सतगुरु है।
जो सुरती को त्रिकुटी से हटा के शब्द में लगा दे वही सतगुरु है। त्रिकुटी का मतलब यहां सुषुम्ना नाड़ी की बात कर रहा हूं मैं। ये नाड़ी, ये हड्डी, मज्जा, ये सब शरीरों का खेल है भाई। जब शरीर नहीं रहेगा तो कहां ध्यान लगाओगे? अभी विचार कर लो, अभी समय है। तो आगे कहते हैं 5 शब्द 5 है मुद्रा, सो निश्चय कर जाना, आगे पुरुष पुराण नहीं अक्षर, तिनकी खबर ना जाना। कि ये सब इन्हीं 5 शब्द 5 मुद्राओं में उलझ के रह गए और आगे जो पूर्ण पुरुष है, जो नी अक्षर परमात्मा है, जो शब्द गुरु है, उसकी खबर नहीं जान पाए। 9 नाथ 84 सिद्ध ले, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। ये 9 नाथ 84 सिद्ध, ये ऋषि मुनि, ये महात्मा जितने भी ब्रह्म की साधना कराने वाले आए, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी बोल दिया कि मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। ये दोबारा इसी जन्म मरण में उलझ गए। जितने भी ये 5 मुद्राओं की साधना करते हैं, ये सब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होके दोबारा जन्म मरण में आ जाते हैं। 5 शब्द 5 है मुद्रा, लोक दीप यम जाला, कहे कबीर अक्षर के आगे निह अक्षर उजियाला। कि यही 5 शब्द 5 मुद्रा, लोक दीप यम जाला, यही 5 लोक यानी 5 ब्रह्म अवस्थाएं हैं, यही 5 भूमियां हैं, यही 5 रूहानी मंडल हैं। इन्हीं 5 के चक्कर में सारी दुनिया फंसी पड़ी है। कहे कबीर अक्षर के आगे नी अक्षर उजियाला। कि ऐसा गुरु ढूंढ लो जो इन अक्षरों के जाल से, 52 अक्षरों के जाल से, मंत्रों के जाल से, वेद पुराणों के जाल से आपको निकाल के उस नी अक्षर सार शब्द रूपी परमपिता परमात्मा में आपकी सुरती लगवा दे और आप हमेशा के लिए इन जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। बस यही सतगुरु बंदी छोड़ का ज्ञान है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ते हो, गुणते हो, सीखते हो, समझते हो, वो काल जाल है। केवल सुरत शब्द का ज्ञान होना चाहिए, इसी से हर जीव का कल्याण हो सकता है। लेकिन आजकल के पोथीवाचक मोटे मोटे ग्रंथ लेके बैठे हैं और उन्हीं को पढ़ने से, उन्हीं को समझने से सोचते हैं कि हम तो ज्ञानी बन गए। नहीं मेरे भाई, आप जब तक शब्द गुरु, उस परमपिता परमात्मा, उस सार शब्द, उस निज नाम को नहीं जानोगे, तब तक आप कभी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए बोला गया है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कोई ग्रंथ नहीं रटावे, कोई दोहे नहीं रटावे, छोटी सी बात बतावे, 52 अक्षरों को बतावे और उनको छुड़ा के उस आदि अक्षर का लखाव करा दे। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। और सुरती को शब्द का इशारा मिलते ही सुरती अपने आप उस शब्द को याद करने लग जाती है। जैसे गाय अपने बछड़े को हमेशा याद रखती है, चारा भी खाती रहती है मैदानों में, और उसकी सुरती अपने बच्चे की तरफ भी रहती है। तो इसी तरह उस सार शब्द, उस शब्द गुरु को हमने ध्याना है जो देह के बंधनों से न्यारा है। वो इस देह में नहीं है, लेकिन सतगुरु ने जहां भी देह के मूल कमल और इन कमल उन कमल की बात करी, वो केवल आपको इतना बताने के लिए कि जिस शरीर में आप रहते हो, उस शरीर में काल ने भी बहुत सी रचना कर रखी है आपको भरमाने के लिए। सही रास्ता बताने वाला गलत रास्ते का भी भेद खोलता है, लेकिन ये आप देखो कि आपने केवल सही रास्ते को पकड़ना है कि आपने गलत रास्ते में चले जाना है। कबीर साहब साफ कहते हैं कि इस काया से वो शब्द है न्यारा, उसको समझना पड़ेगा मेरे भाई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के सत्संग से आपका विवेक काफी जगा होगा। और यही 5 ब्रह्म अवस्थाएं हैं जो कर नैनो दीदार महल में प्यारा है में जो 5 ब्रह्म की बात करी जाएगी, यही वो 5 ब्रह्म अवस्थाएं हैं।
जिनमें सब उलझ गए, आंख बंद करके कान बंद करके उसी शब्दों में उलझ गए। ये सब भेद खोले जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो दोस्तों, आज का जो शब्द है यही समाप्त करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सी चीजें आज क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें और आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, कोई भी वृद्ध यानी 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अगर आश्रम में आता है तो वो अकेला ना आए, क्योंकि ज्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, थक जाता है बंदा अकेला सामान उठा के, दिक्कत हो जाती है। अपने साथ किसी जवान व्यक्ति को लेके आए ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत हो कभी रास्ते में तो सहारा होना चाहिए। इसलिए भाइयों, मैं जरूर चाहूंगा कि आप सब इस सत्संग को अटेंड करें, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूंगा कि जो लोग नहीं अभी पूर्ण ज्ञान को समझे हैं वो अभी आश्रम पे आए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं केवल उन्हीं लोगों का अभिनंदन कर रहा हूं जो इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ चुके हैं और जिनको पूर्ण विश्वास हो चुका है। जो भी भाई आश्रम पे आना चाहता है वो मुझे फोन कर सकता है, एड्रेस ले सकता है, क्योंकि मैं अभी खुल के एड्रेस नहीं देना चाहता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप बिना पूरा ज्ञान समझे आश्रम पे आ जाएं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिन भाइयों का विश्वास पक्का हो चुका है वो आ भी सकते हैं, प्रथम दीक्षा भी ले सकते हैं, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी। सतनाम।